हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है वह आपको थंबनेल पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है। यद्यपि इस वीडियो में मैंने जो विगत वर्ष के पूछे गए क्वेश्चन जो टेम्पल संबंधित हैं वही लिए हैं। और मित्र, इसके मैं दो पार्ट बनाऊंगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट और इसका बनाऊंगा मैं। इंडिया के जितने भी मंदिर हैं वहां से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आप इन दोनों वीडियो को वॉच कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो यहां से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मेरा वादा है आपसे, यहां से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्त। बशर्ते है कि आप इस वीडियो को बखूबी तरीके से देखिए और इसका अध्ययन करिए, इसका नोट जरूर मित्र बनाइए। इसके साथ साथ इंडिया का जो टेंपल है उसकी क्या विशेषता है मित्र, उसमें किस भगवान की मूर्ति है, किसके लिए प्रसिद्ध है और किस राज्य में है, इस सब के बारे में बताऊंगा मैं आपको। और यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगता है तो इसको आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मैं इस चैनल पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस और करंट अफेयर पढ़ाता हूं। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे, जो एग्जाम में आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। तो देखिए, आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन प्रसिद्ध यह है कि दोस्तों, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में है? प्रसिद्ध है कामाख्या मंदिर है, वो भारत के किस राज्य में है? और ये क्वेश्चन मित्र कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है उड़ीसा, असम और उड़ीसा, असम, उत्तराखंड और कर्नाटक। ये इसके चार ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है कि इसका आंसर कौन सा है। मित्र, यह एग्जाम यह जो क्वेश्चन है वो कई परीक्षाओं में पूछा गया है। आप इसका अपनी कॉपी में एक लिख करके बेहतरीन नोट्स बना लें। इसकी पिक्चर में मित्र यह है, इसे भी देख लें आप। इसका मित्र जो आंसर है आप जानते होंगे तो जरूर कमेंट्स करके मुझे कमेंट्स किया होगा। इसका जो आंसर है मित्र वो असम है। क्या है? असम। इसका दूसरा आंसर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो आप बता सकते हैं किस राज्य में? असम में है। असम की मित्र इस मंदिर की एक पहचान और है, जो अंबुबाची का मेला है। कौन सा? अंबुबाची का मेला है, प्रसिद्ध अंबुबाची का मेला। अंबुबाची का मेला है मित्र, वो इसी मंदिर के पास में लगता है, असम राज्य में। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अंबुबाची का मेला भारत के किस राज्य में लगता है? तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं असम राज्य में। कहां लगता है? जो कामाख्या मंदिर है उसी के पास लगता है ये। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन बताना है, ये तो क्वेश्चन हो ही गया। आपको ये जरूर बताना है कि इस समय जो असम है उसके सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। आपको ये बताना है कि यहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, वो आपको याद रखना है। इस यहां के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत बिश्व शर्मा यहां के मुख्यमंत्री हैं। और यहां के जो गवर्नर हैं मित्र, राज्यपाल हैं, यहां के जो राज्यपाल हैं ये पूछे जाते हैं। तो जगदीश मुखी यहां के राज्यपाल हैं। जगदीश मुखी यहां के राज्यपाल हैं। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, उसका नाम क्या और किस राज्य में? तो विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली द्वीप। कौन सा नाम क्या है? माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है
और ये असम राज्य में है, और असम राज्य के साथ साथ ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किसका है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। जैसे असम राज्य में जब ये नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो इस तरीके से दो भागों में बढ़ जाती है, इस तरीके से, फिर आगे जाकर के इस तरीके से हो जाती है। तो ये जो माजुली द्वीप है वो इसके बीच में है, इस तरीके से। ये क्या है? माजुली द्वीप है। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में है, तो आप बता सकते हैं असम राज्य में है, माजुली। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसके बाद पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर एक सींगी गेड़े पाए जाते हैं, मतलब एक सींग वाले गेड़े पाए जाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि असम राज्य है जहां पर एक सींग वाले गेड़े पाए जाते हैं, और एक किस राष्ट्रीय पार्क में पाए जाते हैं, तो उसका नाम है मित्र काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, उसमें एक सिंगी गैंडे पाए जाते हैं। और दूसरा जो पार्क है मानस, मानस मित्र बहुत पूछा जाता है, मानस राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है, तो आप बता सकते हैं कि असम राज्य में है। इसके बाद डिब्रू सुखोवा, डिब्रू सुखोवा राष्ट्रीय पार्क है, यह भी मित्र असम राज्य में है। ये तीनों पूछे गए हैं। इसके बाद एक और मित्र एग्जाम पूछा जाता है, देहिंग पटकाई। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय पार्क बहुत पूछे जाते हैं मित्र। यहां से मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, हालांकि आप ये तो जानते ही है कि प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में है, ये तो असम राज्य में है। इसके साथ मैंने आपको ये बता दिया यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है वो आप बता सकते हैं, और यहाँ के राज्यपाल कौन है वो आप बता सकते हैं। इसके बाद विश्व प्रसिद्ध माजुली द्वीप असम राज्य में है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बना हुआ है। और यहाँ के 4 पार्क हैं जो एग्जाम पूछे जाते हैं, उन्हें भी आप नोट कर लें। सबसे पहले काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, जहां पर एक सिंगी गेंडा पाया जाता है, गेंडे के लिए जाना जाता है। फिर मानस राष्ट्रीय पार्क बहुत पूछा जाता है। डिब्रू सुखोवा राष्ट्रीय पार्क, यही बहुत पूछा जाता है। और देहिंग पटकई, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, देहिंग पटकई किस राज्य में है, तो बहुत आराम से बता सकते हैं ये असम राज्य में है। किस राज्य में है? असम राज्य में है मित्र। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। यहां से मित्र क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम चलते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन मित्र ये है कि प्रसिद्ध सबरीमाला का मंदिर भारत के किस राज्य में है? सबरीमाला का जो मंदिर है वो भारत के किस राज्य में है? यहां से ये क्वेश्चन मित्र कई बार परीक्षा पूछा गया है। अभी कुछ समय पहले रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आप ये बताइए कि सबरीमाला का मंदिर है वो भारत के किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में है? तो इसमें इस तरह ऑप्शन थे, केरल था, आंध्र प्रदेश था, उड़ीसा था और कर्नाटक था। ये 4 ऑप्शन थे। तो आप अगर पढ़ा होगा तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि सबरीमाला का मंदिर भारत के केरल राज्य में है। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है वो बिल्कुल सही है। किस राज्य में है? केरल में है। केरल राज्य में है सबरीमाला का मंदिर, ये इसका फर्स्ट आंसर है। ये बिल्कुल सही है कि सबरीमाला का मंदिर भारत के किस राज्य में। तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि सबरीमाला का जो प्रसिद्ध मंदिर है, कई बार एग्जाम पूछा गया है मित्र, यह भारत के केरल राज्य में है। किस राज्य में है? केरल राज्य में है। लेकिन आपने कुछ समय पहले एक घटना सुनी होगी कि इस मंदिर में, जो सबरीमाला मंदिर है, इस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो वहां मतलब इस मंदिर में महिलाएं प्रवेश कर सकती हैं, उस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। तो दोस्तों इसके साथ साथ आप देखेंगे कि
जो केरल राज्य है, केरल राज्य आपने देखा होगा मैप पर, दक्षिण भारत में है। जो मोकमा विद्रोह था, यहां की विशेषता क्या है, मोकमा विद्रोह, जो मोकमा विद्रोह था वो यहीं पर हुआ था। और आपने सुना होगा एक मालाबार तट। अगर आपसे क्वेश्चन दूसरा पूछा जाता है कि मालाबार तट भारत के किस राज्य में है, मालाबार तट भारत के किस राज्य में है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि केरल राज्य में है। किस राज्य में है, केरल राज्य में। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि मोकपा विद्रोह, जो इतिहास में घटना घटी थी, मोकपा विद्रोह कहां पर हुआ था, तो आप बता सकते हैं मालाबार तट पर हुआ था और केरल राज्य में। कहां पर हुआ था, केरल राज्य में है। इसके साथ साथ देखेंगे कि जो केरल है, केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। क्या कहते हैं, मसालों का बगीचा कहते हैं। क्या कहते हैं, केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। इसके साथ साथ जो छोटी इलायची है, क्या छोटी इलायची है, उसके उत्पादन में केरल प्रथम स्थान पर है। छोटी इलायची है जी के उत्पादन में यह पहले स्थान पर है। इसके साथ साथ देखेंगे जो नौका प्रतियोगिता है, नाव के द्वारा जो प्रतियोगिता होती है वो केरल राज्य में होती है। नौका प्रतियोगिता वो केरल राज्य में होती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि नौका प्रतियोगिता हो गई। इसके साथ देखेंगे एक नदी पूछी जाती है केरल राज्य से कि जो पेरियार नदी है, कौन सी, पेरियार नदी है, भारतीय किस राज्य में, तो बहुत आराम से बता सकते हैं केरल राज्य में है। किस राज्य में है, केरल राज्य में। अच्छा, एक चीज और है मित्र, जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां भारत के 3 राज्यों में है। 3 में एक राज्य यह भी है जिसमें केरल, एक राज्य केरल भी है जिसमें नीलगिरी की पहाड़ियां विस्तृत हैं। तो आप लिख सकते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां पाई जाती हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां भी केरल राज्य में पाई जाती हैं। यद्यपि नीलगिरी पहाड़ियां 3 राज्यों में पाई जाती हैं, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन मित्र मेरा यह है, जिसे आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन मित्र आपका यह है कि भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर भारतीय किस राज्य में है। भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर भारत के किस राज्य में है। यह क्वेश्चन मित्र आया हुआ है, छपा हुआ है। आप इस पे स्टार लगा लीजिए, जितनी बार आप लगा सकते हो उतनी बार स्टार लगा लीजिए। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर भारत के किस राज्य में है। आपके ऑप्शन उसमें दिए हुए थे इस तरीके से, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक। उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उसके साथ उत्तराखंड और कर्नाटक। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। तो इसका मित्र जो आंसर है वो यह है कि भगवान वेंकटेश्वर का जो मंदिर है वह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है। किसमें है, आंध्र प्रदेश राज्य में है। इसका जो आंसर मित्र क्या है, आंध्र प्रदेश है। भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर कहां पर है, आंध्र प्रदेश राज्य में है। यह इसका आंसर है। अच्छा, आपको कमेंट्स में यह बताना है कि आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है। यह आपको उत्तर बताना है। यह आपको बताना है कि सीएम कौन है और गवर्नर कौन है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आंध्र प्रदेश में जो 4 मीनार है, 4 मीनार जो आपकी हैदराबाद में है। कहां पर है, हैदराबाद में। हैदराबाद में है 4 मीनार। जो पूछी जाती है 4 मीनार कहां पर है, तो हैदराबाद में है। इसके साथ देखेंगे आप, इसके साथ देखेंगे जो परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है, यहां से पूछा जाता है कि आप ये बताइए, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी
स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये क्वेश्चन में तो पूछा गया है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये कहां पर है? तो आप बता सकते हैं हैदराबाद में। कहां पर ये? हैदराबाद में है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहां पर है? हैदराबाद में। अच्छा, ये किसकी है? ये किसकी है, ये आपको ये बताना है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये किस संत की है। तो 11वीं शताब्दी में, कब? 11वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध संत हुए थे। 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध संत हुए थे। दी में प्रसिद्ध संत हुए थे जिनका नाम था श्री रामानुजाचार्य। क्या नाम था? श्री रामानुजाचार्य। श्री रामानुजाचार्य की जो स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण किया गया, इनकी प्रतिमा बनाई गई है। इनकी प्रतिमा बनाई गई है जो लगभग 216 फीट ऊंची है। कितनी है? 216 फीट, 216 फुट ऊंची है। कितनी है मित्र? 216 फुट ऊंची है। अगर पूछा जाता है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहां पर है? हैदराबाद में। और ये किस संत की है? तो श्री रामानुजाचार्य, जो 11वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत थे। इनका मानना था कि भगवान की दृष्टि से, भगवान की दृष्टि में सभी लोग समान हैं। कैसे हैं? समान हैं, इक्वल हैं। इसीलिए इनकी जो स्टैचू है उसका नाम स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रखा गया है। इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, 216 फीट है। और ये बनाई गई है श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में बनाई गई है। इसे आप मित्र आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, इसको नोट कर लीजिए मित्र। आगे देखिएगा, यदि आप इसको ठीक तरीके से देखते हैं तो कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे देखिए, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर। प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर भारत के किस राज्य में है? प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर भारत के किस राज्य में है? आपसे ऑप्शन देखकर ही बता दिया होगा कि किस राज्य में है। तो प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर है मित्र, वह भारत के बिहार राज्य में है। किस में है? बिहार राज्य में है। बिहार में है। कहां पर है? बिहार में। अच्छा, ये बताइए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक है वो किस नदी को कहा जाता है? ये आपको बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। इसके बाद देखिए, और ये महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध से संबंधित है। किससे? भगवान बुद्ध से संबंधित है। और आपको पता है भगवान बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था, ईसा पूर्व हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्मकी नामक वन में, जो वर्तमान में नेपाल में है। और इनको 28 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। क्या कर दिया था? गृह त्याग कर दिया था। अच्छा, ये बताइए, गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? गृह त्याग की घटना को, भगवान बौद्ध की जो गृह त्याग की घटना थी, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो जाना जाता है वो महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध ने जो अपना राजसी गृह छोड़ा था, उस घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये बताइए, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहां पर हुई थी? इनकी जो मृत्यु हुई है लगभग 84 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई है, उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। इनकी मृत्यु क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। और एक चीज और है कि इनकी जो मृत्यु हुई है वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई है। यूपी के कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर जिला है उत्तर प्रदेश का, उसमें हुई थी। वहीं पर इनको मृत्यु हुई थी 84 वर्ष की अवस्था में।
इनकी मृत्यु हुई थी, यहां से पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महागृह त्याग घटना को क्या कहा जाता है, मृत्यु क्या कहा जाता है। इसके साथ साथ और इनकी जो ज्ञान प्राप्ति की घटना थी, कौन सी, ज्ञान प्राप्ति की, ज्ञान प्राप्ति घटना, ज्ञान प्राप्ति को घटना को संबोधि क्या कहा जाता है मित्र, संबोधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संबोधि। अच्छा ये बताइए, इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था, भगवान बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था उसे क्या कहा जाता है, उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तक क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था, अच्छा प्रथम उपदेश कहां पर दिया था वो भी बता देता हूं मैं आपको। प्रथम जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। कहां पर दिया था, सारनाथ में। इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। और इस घटना को क्या कहा, बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तक। ये मित्र बहुत पूछा जाता है। हालांकि आपको वो क्वेश्चन तो याद हो गया कि महाबोधि मंदिर भारत के किस राज्य में है। इसके साथ आपको ये फैक्ट आपको मिल गए। यदि आप उनको रिवीजन कर लेते हैं, जैसे महाबोधि मंदिर भारत के किस राज्य में है, तो बिहार में है। कहां पर है, बिहार में है। ये मंदिर है भगवान बौद्ध से संबंधित है। इसके साथ साथ जो भगवान बौद्ध था, इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था, कपिलवस्तु के लंबकी नामक वन में हुआ था। इनकी जो गृह त्याग करने की घटना है उसे महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। उन्होंने 28 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। और इनकी जो मृत्यु है उस जो 84 वर्ष की अवस्था में हुई थी, वह उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। और इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। इसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता है। तो मित्र आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम चलते हैं मित्र अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न मित्र आपका ये रहा, सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर, सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर या से कह सकते हैं सोमनाथ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर भारत के किस राज्य में है। यह आपका क्वेश्चन है, सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर भारत के किस राज्य में है। आपने ऑप्शन अगर थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा होगा आप तुरंत बता ले जाएंगे कि यह भारत के गुजरात राज्य में है। किसमें है, गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य में है। सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर भारतीय किस राज्य में है, गुजरात राज्य में है। अच्छा इसके साथ साथ इस सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में, मतलब एडी में, ईस्वी में 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। ये पूछा जाता है कि सोमनाथ का मंदिर है उस पर किसने आक्रमण किया था और कब किया था। तो जो मुस्लिम आक्रमणकारी था महमूद गजनवी, इसने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। कब किया था, 1025 ईस्वी में इस पर आक्रमण किया था। और यहां से इस मंदिर को वह लूट करके यहां से असंख्य मात्रा में संपत्ति ले गया था। बाद में जो यहाँ के राजा हुए, यहाँ के जो राजा हुए थे गुजरात के, उन्होंने इस मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार कराया था। अर्थात ये जो मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर है, यह मंदिर भगवान शिव के लिए जाना जाता है। किसके लिए, भगवान शिव के लिए। ये जो मंदिर है भगवान शिव के लिए जाना जाता है। मित्र इसके लिए एक छोटी सी कहानी है। ये क्या सत्य है क्या सत्य नहीं है ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये बताया जाता है कि जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था तो वहां का जो शासक था वो छोड़ के चला गया था। और वहां की जनता ये सोच रही थी कि इस मंदिर से हमारे भगवान निकलेंगे, वो शिव भगवान निकलेंगे, वो हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था।
ये बताया था। इस मंदिर की विशेषता थी ये थी कि इसमें जो शिवलिंग थी सोमनाथ के मंदिर में, वो स्वतंत्र अवस्था में लटकी हुई थी, स्वतंत्र अवस्था में लटकी हुई थी, जिसे महमूद गजनवी तोड़ करके अपने साथ ले गया था, ये बताया जाता है। तो ये आपका क्लियर हो गया। गुजरात राज्य में आपने देखा होगा, ये भारत का एक ऐसा राज्य है जो सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाता है। ये भी आप जानते हैं कि सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा बनाता है। एशियाई जो शेर हैं, जिसे बब्बर शेर कहा जाता है, मूंछों वाले शेर कहा जाता है, वो गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। यहां का प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क है गिर राष्ट्रीय पार्क। गिर राष्ट्रीय पार्क है मित्र, जहां पर एशिया के प्रसिद्ध बब्बर शेर पाए जाते हैं, और जंगली गधे मित्र आपके इसी राष्ट्रीय पार्क में देखने के लिए मिलते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए, यदि मेरा सेशन मित्र आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर भारत के किस राज्य में है? प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर भारत के किस राज्य में है? इमेज में आप देख सकते हैं, अर्थात यह भी आपके गुजरात राज्य में है। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। इसे आप नोट कर लीजिए, यह भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन मित्र यह है, प्रसिद्ध मां वैष्णो देवी का मंदिर, प्रसिद्ध मां वैष्णो देवी का मंदिर भारत के किस राज्य में है? प्रसिद्ध मां वैष्णो देवी का मंदिर भारत के किस राज्य में है? पहला ऑप्शन यूपी, पंजाब, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। यूपी, पंजाब, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। आप देख के बता सकते हैं। ये प्रसिद्ध मंदिर है, भारत का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। इसका जो मित्र जो सही आंसर है, एक्चुअली बात यह है कि बहुत से लोगों को यह पता नहीं है कि ये तो मालूम है कि पहाड़ों पर स्थित है, लेकिन ये नहीं मालूम है किस राज्य में स्थित है। तो मां वैष्णो देवी का मंदिर है, वो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। किसमें है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। किसमें है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। इसका जो आंसर है मित्र वो जम्मू कश्मीर है। प्रसिद्ध मां वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर राज्य में है। यहां से कोई क्वेश्चन आता है तो आप देख लीजिए। इसके बाद देखेंगे प्रसिद्ध, अगला क्वेश्चन है मित्र यह है कि प्रसिद्ध अमरनाथ मंदिर या अमरनाथ गुफा, प्रसिद्ध अमरनाथ मंदिर या अमरनाथ गुफा भारत के किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में है? तो आप यही बता सकते हैं। अब तो हालांकि ये इसके ऑप्शन चेंज हो गए, यद्यपि ये जम्मू कश्मीर में ही है। किसमें? जम्मू कश्मीर में था, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश ये बनने के कारण अब ये वर्तमान में लद्दाख राज्य में है। कहां पर है? लद्दाख राज्य में है। किस राज्य में है? लद्दाख राज्य में है। अमरनाथ मंदिर कहां पर है? लद्दाख राज्य में है। यदि क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो आप कर ले जाएंगे कि जो अमरनाथ मंदिर है भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर या लद्दाख में से कोई एक दिया होगा, दोनों एक साथ नहीं दिए होंगे। एक दिया होगा तो बहुत आराम से कर ले जाएंगे, लद्दाख राज्य में है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, इसे आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन मित्र यह है कि विरूपाक्षी का मंदिर भारत के किस राज्य में है? विरूपाक्षी का मंदिर है वो भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन आपके बोर्ड पर है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम और कर्नाटक। विरूपाक्षी का मंदिर भारत के किस राज्य में? ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मित्र इसका जो राइट आंसर है, आपने पहले पढ़ा हो तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक।
कर्नाटक राज्य में विरूपाक्षी का मंदिर है। किसका? विरूपाक्षी का मंदिर है मित्र, वो कर्नाटक राज्य में है। अब कर्नाटक राज्य की क्या थोड़ी सी विशेषता है उसके बारे में बताऊंगा कि देखिए, आप पहले इसकी इमेज देखिए, ये इस तरीके से है। पहले तो इसका आधार बहुत चौड़ा है, फिर इस तरीके से होता जाता है। इस प्रकार की जो शैली है मित्र, ये दक्षिण भारत में पाई जाती है और इसे द्रविड़ शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रविड़ शैली है। तो पूछा जाता है कि विरूपाक्षी का मंदिर किस शैली में निर्मित है, तो आप बता सकते हैं द्रविड़ शैली में निर्मित है। किस शैली में निर्मित है? द्रविड़ शैली में निर्मित है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इंडिया के जो साउथ इंडिया है उसमें जितने प्रकार के मंदिर हैं वो अधिकांशतः द्रविड़ शैली से निर्मित हैं। किससे? द्रविड़ शैली से निर्मित हैं, क्योंकि वहां के मंदिर की आपको लोकेशन इस इमेज से पता चल रही होगी कि देखिए विरूपाक्षी का मंदिर है वो किस तरीके का है। साउथ इंडिया में इसी तरीके के मंदिर पाए जाते हैं। अच्छा, जो विरूपाक्षी का जो मंदिर है वो भगवान शिव के लिए जाना जाता है। किसके लिए? भगवान शिव के लिए जाना जाता है, क्योंकि भगवान शिव को ही विरूपाक्षी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विरूपाक्षी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन मित्र देखिए, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गोमतेश्वर का मंदिर, प्रसिद्ध गोमतेश्वर का मंदिर भारत के किस राज्य में है? प्रसिद्ध गोमतेश्वर का मंदिर भारत के किस राज्य में है? इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, गुजरात और कर्नाटक। ये आपके ऑप्शन हैं, तो आपको बताना है। इसका जो आंसर है मित्र वो कर्नाटक है। कौन सा है? कर्नाटक। इसका ऑप्शन क्या है? आंसर क्या है मित्र? कर्नाटक है। ये मंदिर मित्र गोमतेश्वर मंदिर है। ये गोमतेश्वर मंदिर है मित्र, ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोमतेश्वर का मंदिर किसके धर्म से संबंधित है, आप बता सकते हैं जैन धर्म से संबंधित है। और यह भारत के कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। तो दोस्तों, मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।